बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है लॉगरिदम। तो 3.1 में लॉग का कोई जिक्र नहीं था। 3.2 में लॉगरिदम हम पढ़ेंगे। लॉगरिदम की 2 टाइप्स है, एक है कॉमन लॉग और दूसरा है नेचुरल लॉग। आप सिर्फ और सिर्फ 3rd चैप्टर में कॉमन लॉग के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल लॉग वगैरह ये आपकी हायर क्लासेज में यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप ये पढ़ेंगे। तो कॉमन लॉग क्या है हमारे पास? लॉग विद बेस 10। लिखते कैसे इसको? LOG और इसकी बेस क्या होगी? 10। इसको कहते हैं कॉमन लॉग। इसकी डेफिनेशन भी है। व्हाट इज, या क्वेश्चन आप कह लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। तो इस तरह का शॉर्ट आ जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे? लॉग विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है? इसमें लॉग की जो बेस है वो E होती है हमारे पास। E एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है हमारे पास। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ln से लिखते हैं, नेचुरल लॉग। डेफिनेशन इसकी क्या है? लॉग विद बेस E इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। तो लॉगरिदम इसकी 2 टाइप्स है। ये डेफिनेशन है कॉमन लॉग की और नेचुरल लॉग की। पढ़ना कौन सा हमने? सिर्फ और सिर्फ कॉमन लॉग। 3.2 में क्या करेंगे? हमारे पास लॉग होगा, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और आपके सामने ये 3 वेरिएबल्स हैं, बेस में भी होगा यहाँ पे जो वेरिएबल है, और ये इक्वल टू की फॉर्म में जो वेरिएबल है। आपने इन तीनों में से आपको 2 वेरिएबल्स देगा, एक की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे A, Y और X। इसमें क्या होगा? एक को फाइंड करना होगा, 2 वैल्यूज वो आपको दे देगा। और 3 टाइप के ही 3 ही मेथड हैं इसके। सबसे पहले लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू हमें चाहिए होगी उसको हम उसके लिए उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन में देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट में ही जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अक्सर ये पेपर में आए होते हैं। 3.2 में भी हैं और रिव्यू में भी हैं। ये हम लॉग वाले जो टॉपिक है हमारा, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम इकट्ठे ही करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 लॉग का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। L हमारे पास क्या है? ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का मेथड आप देख लें। ये जो 3 होगा, जो भी बेस में नंबर होगा, इक्वल टू जो भी है वो वेरिएबल है, वो फाइंड करना है, वो नंबर है, आप उसके नीचे जाके लिखेंगे। और वो वाला जो इक्वल वाला जो वेरिएबल नंबर जो भी है वो बेस की पावर बन जाया करेगा। तो हम इसको लिखेंगे, ये वाला नंबर एज इट इज़ यहाँ पे नंबर है वैसे ही आ जाएगा, वेरिएबल है वो भी वैसे ही आ जाएगा। 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर L। तो अब जो हमने फाइंड करना है वो पावर में है। जो हमने 3 टाइप्स होंगी। फर्स्ट टाइप क्या है? जो हमने फाइंड करना है वो इधर 3 की पावर में है, तो लिहाजा इधर भी नंबर 3 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे 3 पे। तो 81 के फैक्टर्स बनाते हैं 3 पे। 327, 39 और 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3। कितने 3 नजर आ रहे हैं? 4। तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर L। कोफिशिएंट एक जैसे हो तो पावर्स क्या होती है हमारे पास? इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई L इज इक्वल टू 4। तो ये हमने जो अननोन था हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अननोन जो था वो नंबर की पावर में था, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आ जाए, उसी तरह से जो भी बेस में होगा उसको हम दूसरी साइड पे जो नंबर है, वेरिएबल है, वो जाके वो उसकी पावर बनेगी बेस की। तो यहाँ से 6 इक्वल टू A रेज़ टू दी पावर, ये 0.5 क्या बनेगा? इसकी पावर बन जाएगी 0.5। जो फाइंड करना है उसकी पावर है, जो फाइंड करना था वो पावर में था। फर्स्ट टाइप जो फाइंड करना है वो पावर में है, और जो फाइंड करना है उसकी पावर है 0.5। मीन्स अगर आप पॉइंट खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा A रेज़ टू दी पावर 1/2। क्या बन जाएगा? A रेज़ टू दी पावर 1/2। 1/2 किसके लिए यूज होता है? स्क्वायर रूट के लिए, अंडर रूट के लिए। तो अब अगर हमने अंडर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर लें दोनों साइड्स पे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू A रेज़ टू दी पावर 1/2 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 36 इज इक्वल टू A। यानी A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 36। जो हमने फाइंड करना था उसकी पावर थी। फर्स्ट में जो फाइंड करना था वो पावर में है, उसका ये वाला मेथड है। सेकंड टाइप क्या होगी? जो फाइंड करना है उसकी पावर है, तो हम उसकी पावर खत्म करने के लिए अगर 1/2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, 1/3 है क्यूब ले लेंगे, 1/4 होगा तो पावर 4 ले लेंगे। थर्ड टाइप, इसको हम सादा टाइप करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। आप इसको पहले लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फिक्रा मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले इसको क्या करेंगे, ये आप मैंने पीछे नहीं लिखा तो आप इस सब में लिख लेना।
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहला काम ये जो हमने किया है, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। ये भी हमने क्या किया, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 5 जो बेस है, इधर भी जाके इस 2 जो है इस बेस की पावर बन जाएगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2, तो n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ये क्या था, ये सादा क्वेश्चन था, यानी सादा टाइप थी कि डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें, अब इन 3 टाइप्स के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको कोई मिलेगा इस एक्सरसाइज में या रिव्यू में। क्या जी, फर्स्ट जो फाइंड करना है वो पावर में है, उसमें आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। उसी तरह का नंबर आप दूसरे पे भी लेके आएंगे और पावर इक्वल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो भी आपने फाइंड करनी है। सेकंड, जो आपने फाइंड करना है उसकी पावर होगी, कोई भी पावर हो सकती है, तो आप उसको खत्म करने के लिए स्क्वायर ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, 4th पावर ले सकते हैं। थर्ड है डायरेक्ट आंसर। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको देखना, काफ़ी सारे, कोई 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मैं इन तीनों टाइप से बाहर नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी यही मेथड लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर है इसमें नेक्स्ट जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके बाद 5। 6 के 5 पार्ट्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 6। टॉपिक हमारा वही लॉग वाला, और हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है जो भी आपको दे, आप इसको पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। चलिए जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो भी बेस होगी, दूसरे पे जो नंबर होगा वो बेस की पावर बन जाया करेगा। x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर क्या बन जाएगा 5। अब 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 32। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये सादा क्वेश्चन था, यानी इसमें क्या था, आपके पास जो आपने फाइंड करना, ना उसकी कोई पावर है ना वो पावर में है, सीधा डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो ये जो बेस है इसकी पावर बन जाएगा दूसरा वाला नंबर 9 इज इक्वल टू 81 रेज टू दी पावर x। अब जो हमने फाइंड करना है वो पावर में है, 81 की पावर में है, इधर नंबर क्या है 9। 81 के फैक्टर बनाएंगे, लेकिन 3 पे नहीं 9 पे, जो आपके पास नंबर नजर आ रहा है उसी पे आपने फैक्टर बनाने हैं, दूसरे किसी नंबर पे नहीं बनाने। तो ये हमारे पास आ गया 81 की हम जगह लिखेंगे 9 रेज टू दी पावर 2। तो ये हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9 रेज टू दी पावर 2, और पहले से मौजूद है वहां पे x, तो ये बन गया 9 रेज टू दी पावर 2x। तो कोफिशिएंट एक जैसे हैं तो पावर्स इक्वल, 2x इज इक्वल टू 1, तो यहां से x हमारे पास आ गया इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू 64 रेज टू दी पावर x/2। जो फाइंड करना है वो पावर में है, तो जब भी जो फाइंड करना है पावर में होगा तो आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर किस पे बनाएंगे, 64 के 4 पे भी बनते हैं, 2 पे भी बनते हैं, 8 पे बनाएंगे। जो नंबर होगा उसी पे आप फैक्टर बनाएंगे। 64 के फैक्टर बनेंगे 8 पे, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 इज इक्वल टू 8 रेज टू दी पावर 2, और ये हमारे पास आ गया x/2। 2 से 2 कैंसल, 8 इज इक्वल टू 8 रेज टू दी पावर x। कोफिशिएंट एक जैसे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास इक्वल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं, बाकी पार्ट्स भी हम करते हैं, लेकिन वो 3 मेथड जो मैंने आपको बताए हैं उनसे बाहर हम नहीं जाएंगे जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 4th पार्ट है, लॉग विद बेस x 64 इक्वल टू 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो बेस है ये हमारे पास क्या होगी, ये जो नंबर है वो बेस की पावर बन जाएगा। 64 इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 2। जो फाइंड करना है उसकी पावर है, जो फाइंड करना है उसकी पावर है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² अंडर रूट इज इक्वल टू 64 अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, x इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 81। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ये डायरेक्ट था, इसमें जो हमने वेरिएबल हमें चाहिए था वो डायरेक्ट हमारे पास आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसके 5 पार्ट्स हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले 4 किया है, 3 पार्ट्स हैं उसके किए हमने। 4th पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन ये सेम टॉपिक वाले क्वेश्चन है, 5 वो और 3 ये 8 हो गए, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो 5 के हैं। तो ये टोटल कितने 10 क्वेश्चन, टॉपिक सेम, मेथड सेम, लेकिन वैल्यू चेंज होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया उसने, इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखें
इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे देखें इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखा इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से इसको इज इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास log विद बेस 2 ऑफ 1/128, ये इक्वल टू एक्स हमने अपनी तरफ से लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस था, बाकी मेथड चेंज नहीं होगा। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये आ गया 1/128 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। जो फाइंड करना है वो पावर में है, इसका मतलब ये है कि 128 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो कैसे बनेंगे फैक्टर्स, 128 के फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2 पे, 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 2 1 2। तो कितने 2 7, तो ये आ गया 1/2 रेज टू दिस पावर 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये 2 रेज टू पावर 7 ऊपर ले आएंगे, इसको आगे ये हो जाएगा पावर माइनस में 2 रेज टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो गए, पावर्स हमारे पास इक्वल, यानी x इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है उसने log 512 टू द बेस 2√2। तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे log, देखें 512 उसकी बेस क्या है 2√2, और ये इक्वल टू एक्स हम अपनी तरफ से लिखेंगे ताकि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकें। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब जो फाइंड करना है वो पावर में है, तो हमने क्या करना, फैक्टर बनाने हैं 512 के। तो इसको अब क्या करेंगे, पहले ये इसके 2-3 मेथड है, तो मैं आपको ये मेथड थोड़ा इजी है, इससे हम करते हैं। 512 इज इक्वल 2 को भी अंडर रूट में ले जाए, जब आप 2 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 हमने अंडर रूट में ले लिया, और ये x, ये पहले से 2 जो अंडर रूट में वो मौजूद है, ये वाला 2 हम अंडर रूट में लेके गए हैं, तो इसका हमने स्क्वायर किया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 2 8, तो ये हमारे पास बन गया 512 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट रेज टू द पावर x, यानी बन गया 512 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 जब 8 से x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी 8 रेज टू द पावर x/2। अब हमें पता चल गया कि हमने 512 के फैक्टर किसके जरिए बनाने हैं, 8 के जरिए बनाने हैं। तो यहाँ पे 512 के फैक्टर बनाए 8 के थ्रू बनाए। 8 6 48, 8 4 32, 8 8 64, 8 1 8। कितने 8 नजर आ रहे हैं, 3 8। तो ये हो गया 8 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर x/2। कोफिशिएंट एक जैसे हैं, पावर्स हमारे पास इक्वल, 3 इज इक्वल टू x/2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा बेटा जी आप देख लेना, ये स्टेप है, आपने इस 2 को जब अंडर रूट में लेके जाना है तो उसको आपने स्क्वायर करना है इससे अंडर रूट से बचाने के लिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो ये बन गया 8 अंडर रूट पावर x। तो अब आप उसको क्या करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो मल्टीप्लाई होकर x/2 हो जाएगी। तो अब आप इसके फैक्टर बना लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस है रिव्यू एक्सरसाइज में, तो जब रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। तो ये 3.2 उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।